हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर बी प्रसाद। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आर बी एडू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से हम आप सभी को फिजिक्स, मैथ एवं अन्य विषयों से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के टॉपिक में हम माइक्रोस्कोप देखेंगे। माइक्रोस्कोप होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और उसका सिद्धांत क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है। तो माइक्रोस्कोप वस्तुतः एक प्रकाशिक यंत्र होता है जिसके सहयोग से हम छोटी वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा करके देखते हैं और इसका उपयोग साधारणतः छोटी छोटी वस्तुओं को देखने में डॉक्टर करते हैं या अन्य व्यक्ति जिनको छोटी वस्तुओं को देखना होता है उसका उपयोग करते हैं। जैसे घड़ी साज हो गया, घड़ी की जब मरम्मत करता है तो घड़ी के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उसको देखने के लिए इस सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करता है। सूक्ष्मदर्शी में दो प्रकार के सूक्ष्मदर्शी होते हैं, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो इन दोनों सूक्ष्मदर्शी को एक एक करके हम देखेंगे। इनसे पहले हम एक और टॉपिक को छोटे से देखते हैं जिसको दर्शन कोण कहते हैं, विजुअल एंगल कहते हैं। तो विजुअल एंगल, दर्शन कोण वस्तुतः किसी भी वस्तु द्वारा हमारे नेत्र पर बनाए गए कोण को कहते हैं। जैसे ये हमारा नेत्र है इस तरह से, और इसके सामने अगर ये वस्तु रखी है तो ये वस्तु हमारे नेत्र पर एक एंगल बनाती है इस तरह से। ये वस्तु है और वस्तु हमारे नेत्र पर एक एंगल बना रही है। इसी एंगल को हम दर्शन कोण या विजुअल एंगल कहते हैं। तो इसी दर्शन कोण के आधार पर हमको वस्तु छोटी अथवा बड़ी दिखती है। जैसे ये हमारा नेत्र है और ये नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस के सामने एक वस्तु ए बी है। ये वस्तु ए बी नेत्र से इतनी दूरी पर है और नेत्र पर ये जो एंगल बना रही है, ये देखिएगा अल्फा एंगल बना रही है। ये वस्तु ए बी नेत्र पर अल्फा एंगल बना रही है। तो इस वस्तु के लिए दर्शन कोण विजुअल एंगल अल्फा बनेगा। अब इसी वस्तु को हम और नज़दीक लाते हैं तो ये वस्तु नेत्र पर अब ये बड़ा वाला कोण बीटा कोण बना रही है। तो अब वस्तु यहाँ पर थी तो दर्शन कोण बीटा था, विजुअल एंगल बीटा था। वस्तु यहाँ पर थी तो विजुअल एंगल अल्फा है। तो आप देख रहे हैं कि जब वस्तु नज़दीक आ रही है तो दर्शन कोण बड़ा होता जा रहा है। तो अगर दर्शन कोण बड़ा है तो वस्तु बड़ी दिखेगी और दर्शन कोण छोटा है तो वस्तु छोटी दिखेगी। जैसे एक बाज जमीन पर होता है तो वो काफ़ी बड़ा दिखता है, उसका आकार बहुत बड़ा होता है क्योंकि वो हमारे नज़दीक होता है और हमारे नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, बड़ा विजुअल एंगल बनाता है, तो वो बड़ा दिखता है। लेकिन जब वहीं बाज आकाश में उड़ने लगता है, अब वो हमारे नेत्र से दूर हो गया और दूर होने की स्थिति में वो दर्शन कोण हमारे नेत्र पर छोटा बना रहा है। इसलिए आकाश में उड़ता हुआ बाज छोटा दिखता है, जबकि ज़मीन पर वहीं बाज आ जाता है तो वो बड़ा दिखता है। कारण यही होता है कि आकाश में उड़ते समय हमारे नेत्र पर वो छोटा दर्शन कोण बनाता है, इसलिए वो छोटा दिखता है, और ज़मीन पर आ जाने पर वो हमारे नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, इसलिए वो बड़ा दिखता है। बिल्कुल इसी तरह से तारे जो होते हैं चंद्रमा के सापेक्ष बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो हमारे नेत्र से चंद्रमा के सापेक्ष बहुत दूर होते हैं, इसलिए छोटा दर्शन कोण बनाते हैं, वो छोटे दिखते हैं। लेकिन चंद्रमा का आकार तारों से छोटा होता है, लेकिन वो हमसे अपेक्षा के नज़दीक होते हैं तो वो बड़ा दर्शन कोण बनाते हैं और चाँद हमको बड़ा दिखता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि जो वस्तु हमारे नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनाएगी वो बड़े दिखेगी, जो वस्तु हमारे नेत्र पर छोटा दर्शन कोण बनाएगी वो छोटे दिखेगी। तो ये दर्शन कोण हमारा हो गया कि प्रत्येक वस्तु हमारे नेत्र पर एक एंगल, एक कोण बनाती है। उसी कोण को हम क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण के बड़े अथवा छोटे होने के आधार पर वस्तु हमको बड़ी अथवा छोटी दिखती है। तो ये तो हो गया हमारा दर्शन कोण। आगे हम देखते हैं माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप में भी सिंपल माइक्रोस्कोप, जैसा कि आपको बता दिया गया कि माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से हम छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम सरल सूक्ष्मदर्शी इसलिए पड़ गया कि इसकी संरचना अत्यंत सरल होती है।
सरल इसलिए होती है कि इसमें एक छोटा सा उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस इस धातु के अथवा प्लास्टिक के अथवा लकड़ी के फ्रेम में एडजस्ट होता है, समायोजित हो जाता है और इस फ्रेम में एक हत्था, एक हैंडल लगा दिया जाता है ताकि इसके सहयोग से हम इस सरल सूक्ष्मदर्शी को इधर उधर कर सकें। बिल्कुल ये संरचना हम दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये धातु का अथवा प्लास्टिक का रिंग है, इसमें ये बीच में एक लेंस सेट किया गया है और ये एक हैंडल लगा हुआ है। यही जो पूरी संरचना है वो सरल सूक्ष्मदर्शी की संरचना है, सिंपल माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है। अब इसका सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें उत्तल लेंस लगा हुआ है और इसके सहयोग से, चूंकि यह सूक्ष्मदर्शी है तो इसके सहयोग से छोटी वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा बना करके देखते हैं। तो उत्तल लेंस से ही छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और आप जानते हैं कि उत्तल लेंस से छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा तब बनता है जब वस्तु उत्तल लेंस और उसके फोकस के बीच रहता है। ये इसका सिद्धांत हो गया। तो कुछ हम लिखते हैं इसमें। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र जिसके सहयोग से छोटी वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा देखा जाता है। तो एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता हो और हम प्रतिबिंब को आसानी से देख लेते हो, क्या हो गया? सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। अब ये दो प्रकार का होता है सूक्ष्मदर्शी, दो प्रकार का, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसमें एक उत्तल लेंस और दूसरा धातु अथवा प्लास्टिक का वृत्ताकार छल्ला, इसी में लेंस एडजस्ट होता है और तीसरा छल्ले से लगा एक हैंडल, हत्था। इसके तीन पार्ट होते हैं, उत्तल लेंस और एक वृत्ताकार छल्ला होता है जिसमें उत्तल लेंस एडजस्ट होता है और इस छल्ले से लगा हुआ एक हैंडल होता है, जैसा कि आपने चित्र में देखा। अब इसका सिद्धांत क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत। सिद्धांत को आपने देखा कि यदि उत्तल लेंस के सामने उसके फोकस एवं लेंस के बीच यदि कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। तो ये हो गया कि यदि उत्तल लेंस के सामने उसके फोकस एवं लेंस के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। ये सिद्धांत हो गया। और संरचना में आप देख लिए कि इसमें एक उत्तल लेंस होता है जो एक वृत्ताकार छल्ले में एडजस्ट होता है, समायोजित होता है और इस छल्ले के साथ एक हैंडल लगा होता है जिसके सहयोग से इस सरल सूक्ष्मदर्शी को पकड़ा जाता है। दर्शन कोण की बात करते हैं तो ये वस्तु है, वस्तु इस नेत्र पर जो एंगल, जो कोण बनाती है उसको दर्शन कोण कहते हैं। और वस्तु जब नज़दीक होती है तो दर्शन कोण बड़ा बनता है, वस्तु जब दूर होती है तो दर्शन कोण छोटा बनता है। और दर्शन कोण के बड़े अथवा छोटे होने के कारण ही वस्तु बड़ी अथवा छोटी दिखती है। जब दर्शन कोण बड़ा होता है तो वस्तु बड़ी दिखती है और जब दर्शन कोण छोटा होता है तो वस्तु छोटी दिखती है। अब सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वस्तु को कैसे देखते हैं उसको हम देखते हैं। जैसे देखिएगा, ये हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी का लेंस है, ये सरल सूक्ष्मदर्शी का लेंस है। लेंस का फोकस ये एफ है और लेंस है, तो लेंस के फोकस और एफ के बीच ये वस्तु ए बी रखी गई है। इस वस्तु ए बी से एक प्रकाश की किरण इस लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है। और आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होकर के फोकस से होकर के जाती है। तो ये फोकस से होकर के जा रही है इस तरह से। और दूसरी प्रकाश की किरण जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, सी से होकर के जाती है, ये सीधे निकल जाती है। दोनों अपवर्तित प्रकाश की किरणें आगे बढ़ाने पर कहीं नहीं काटती हैं, तो इनको अगर पीछे बढ़ाया जाता है तो ये बिंदु B1 पर काट रही है। तो ये बिंदु B1 इस B का क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा। और चूंकि AB वस्तु इस मुख्य अक्ष के वर्टिकल है
तो प्रतिबिंब भी इस मुख्य अक्ष के वर्टिकल हो जाएगा। तो ये A1 B1 क्या हो गया, इस सरल सूक्ष्मदर्शी के लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब हो गया। और यहाँ से जब हम देखते हैं तो यही प्रतिबिंब हमको दिखता है, जो कि इस वस्तु से बड़ा भी है, सीधा भी है, लेकिन आभासी है। तो ये हमारा हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी की रचना एवं कार्यविधि। आगे हम इसका आवर्धन क्षमता कितना होता है उसको देखेंगे। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, जैसा कि आप इसके पहले भी आवर्धन क्षमता को पढ़ चुके हैं, यम इक्वल टू क्या लिखते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई, इस सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ये बना हुआ प्रतिबिंब है, तो इस प्रतिबिंब की लंबाई A1 B1 बटा वस्तु की लंबाई AB। और सूक्ष्मदर्शी से जब देखा जाता है तो सूक्ष्मदर्शी एवं वस्तु के बीच की दूरी इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब जो A1 B1 है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो ये जो प्रतिबिंब A1 B1 है, इस लेंस से कह लें या नेत्र से कह लें, ये लेंस किसका है, माइक्रोस्कोप का है। तो एक तरह से तो ये प्रतिबिंब A1 B1 इस सरल सूक्ष्मदर्शी से या फिर नेत्र से कितनी दूरी पर है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर है। चूँकि इस सरल सूक्ष्मदर्शी के पास ही ये नेत्र है, तो नेत्र से दूरी प्रतिबिंब की या फिर सरल सूक्ष्मदर्शी से दूरी प्रतिबिंब की दोनों एक समान होगी। तो दोनों ही दूरी क्या है, D है। अब ये AB वस्तु है जिसको बिना माइक्रोस्कोप के, बिना सरल सूक्ष्मदर्शी के उतनी ही दूरी पर रख करके देखा जा रहा है। तो ये वस्तु AB इस नेत्र पर अल्फा कोण अंतरित कर रही है। तो इस A1 B1 प्रतिबिंब की लंबाई और इस AB की लंबाई का जो अनुपात होगा वही क्या हो जाता है, आवर्धन क्षमता या रेखीय आवर्धन होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्रतिबिंब A1 B1 इस नेत्र के साथ बीटा कोण अंतरित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में tan बीटा का मान क्या होगा, tan बीटा इक्वल टू लंब A1 B1 बटा आधार D। अब यहां पर वस्तु की बात करें तो वस्तु भी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है। तो क्या लिखेंगे, tan अल्फा इक्वल टू लंब AB बटा आधार D। और ऊपर से हम देखते हैं कि tan बीटा बटा tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है, A1 B1 बटा D बटा AB बटा D। और ये क्या हो गया, tan बीटा अपान tan अल्फा इक्वल टू A1 B1 बटा AB। ये हो गया। और यही हो गया हमारे पास यम, यानी यम बराबर क्या हो गया, tan बीटा बटा tan अल्फा बराबर A1 B1 बटे AB। और ये बीटा और अल्फा जो होता है वो अत्यंत छोटा होता है। तो ऐसी स्थिति में tan बीटा को हम केवल बीटा लिख सकते हैं और tan अल्फा को केवल अल्फा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यम बराबर A1 B1 बटा AB या कह लें बीटा बटा अल्फा। तो बीटा का मान जितना ही बड़ा होगा, यम रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता उतना ही ज़्यादा होगा, और अल्फा का मान जितना ही छोटा होगा रेखीय आवर्धन उतना ही बड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में ये m बराबर A1 B1 बटा AB या फिर बीटा बटा अल्फा हो गया। अब आप जानते हैं कि ये प्रतिबिंब की लंबाई है, ये वस्तु की लंबाई है। तो प्रतिबिंब की लंबाई या m बराबर आप ये भी जानते हैं, m बराबर v बटा u, ये भी जानते हैं। तो m बराबर यहाँ से हो गया A1 B1 बटा AB और m बराबर यहाँ से हो गया v बटा u। और थोड़ा सा लेंस के लिए जो फार्मूला होता है उसकी फोकस दूरी
वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी का उसको हम लगा देते हैं। तो क्या जानते हैं हम कि सिंस 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहां से हम 1/u को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v। और सब में हम पूरे इक्वेशन में v से गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है v/f प्लस v/u इक्वल टू 1। और यहां से हम लिखते हैं चूंकि वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों ही लेंस से पहले है तो दोनों ही माइनस में होंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा माइनस v/f प्लस माइनस v/u इक्वल टू 1। और ये बन के आएगा माइनस v/f और प्लस v/u इक्वल टू 1। v/u को हम क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं, तो v/u की जगह m लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस v/f प्लस m इक्वल टू 1। और ये v/f इधर ट्रांसफर करते हैं, तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू 1 प्लस v/f। और आप जानते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना हुआ है, तो जहां पर हम v लिखेंगे वहां पर क्या लिख देंगे कैपिटल D लिख देंगे। क्या हो जाएगा यहां से m इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल D/f। ये हमारा हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला m इक्वल टू 1 प्लस D/f। और यहीं जब अंतिम प्रतिबिंब इनफाइनाइट पर बनता है तो m इक्वल टू क्या हो जाता है, क्या लिखेंगे यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो m इक्वल टू हो जाता है D/f। ये तो दो स्थिति में, पहला यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो आवर्धन क्षमता m इक्वल टू 1 प्लस D/f होगा, और अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन जाता है तो m इक्वल टू क्या हो जाता है D/f हो जाता है। तो ये हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी रहा। सूक्ष्मदर्शी कहते किसको है, जिस प्रकाशिक यंत्र की सहायता से छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके देख लेते हैं वो सूक्ष्मदर्शी होता है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी इसलिए कि इसकी संरचना सरल होती है, इसमें एक छोटा सा उत्तल लेंस होता है जो वृत्ताकार छल्ले में एडजस्ट होता है और वृत्ताकार छल्ले के साथ एक हैंडल लगा होता है। इस सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या होता है कि उत्तल लेंस के सामने इसके फोकस एवं लेंस के बीच यदि कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। और इसकी आवर्धन क्षमता के लिए हमने देखा कि आवर्धन क्षमता m इक्वल टू 1 प्लस D/f होता है, लेकिन जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसकी आवर्धन क्षमता m इक्वल टू D/f हो जाता है। तो ये हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी रहा। और इसी में हमने दर्शन कोण को भी देखा कि किसी भी वस्तु द्वारा नेत्र पर जो अंतरित कोण होता है उसको दर्शन कोण कहते हैं। यदि वस्तु नज़दीक होती है तो दर्शन कोण बड़ा बन जाता है, वस्तु दूर होती है तो दर्शन कोण छोटा बन जाता है। और दर्शन कोण जब बड़ा होता है तो वस्तु बड़ा दिखता है, और जब दर्शन कोण छोटा होता है तो वस्तु छोटी दिखती है। यही कारण है कि नज़दीक स्थित वस्तु के द्वारा दर्शन कोण बड़ा बनने के कारण वस्तु बड़ी दिखती है, और दूर स्थित वस्तु के कारण दर्शन कोण छोटा बनने के कारण वस्तु छोटी दिखती है। तो ये हमारे आज के कुछ टॉपिक रहे जिसमें दर्शन कोण, सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी को हमने देखा। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।